विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला आदर्श विद्या मंदिर मथानिया। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 विषय अंग्रेजी बुक रिजोल्यूशन का लेसन नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का वीडियो क्रमांक 3 बना रहा हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। इसमें आज मैं लेसन का अगला पार्ट करवा रहा हूँ, जो पुस्तक क्रमांक पेज पर पुस्तक के 22 पेज क्रमांक पर शुरू हो रहा है, जहाँ से अराइवल ऑफ यहाँ से शुरू हो रहा है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर से लेकर के पेज क्रमांक 23 पर डोर्स आफ्टर देम तक मैं समझाऊंगा। डोर आफ्टर देम तक समझूंगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन, ये ग्रिफिन का जो लेसन है, ग्रिफिन साइंटिस्ट जो अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आगमन, एट एन इन एक सराय में, इन विंटर सर्दी में, वॉज इन एनी केस ए अनयूजुअल इवेंट, किसी भी दशा में किसी भी हालत में एक असामान्य घटना थी। एक सराय में एक अजनबी आदमी का आना एक अचानक घटना थी, असामान्य घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक असामान्य आकृति वाला अजनबी, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, मतलब हर प्रकार की बात को जानता था। सेट ऑल टंग वैगिंग, हर प्रकार की दृष्टि को वो समझता था। अब क्या प्रकार है? मिसेज ऑल दी लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज ऑल लैंडलॉर्ड की पत्नी, भूस्वामी की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, दोस्ताना होने का हर प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई बात करने की इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड, और उन्हें कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग, आईपिंग में मेरे आने का कारण इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, एकांत की इच्छा है, एकांत चाहिए, शांति चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं बाधित होना नहीं चाहता। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट एज अफेक्टेड माई फेस, के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड्स, कि एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया, प्रभावित कर दिया। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक संकी वैज्ञानिक था। And in view of the facts, और तथ्य में के दृष्टिकोण में, तथ्य के दृष्टिकोण में, तथ्य में, he had paid her in advance, कि उन्होंने पहले से ही अग्रिम भुगतान कर दिया था। He had paid in advance, उन्होंने अग्रिम भुगतान कर दिया था। मिसेज ऑल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेज ऑल वाज प्रिपेयर्ड, तैयार हो गई थी, मिसेज ऑल तैयार हो गई थी, टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों से क्षमा मांगने के लिए। एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव के। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन लंबे समय तक नहीं टिका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और उसी समय ग्रिफिन को स्वीकार करना था, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और रोकड़ रुपए नहीं थे, ऐसे कहना था। He pretended, उसने बहाना बनाया, however, फिर भी, that he was expecting a check to arrive,
क्या बहाना बनाया कि उसे एक चेक धनादेश आने की वो आशा कर रहा था या आने वाला था, एट एनी मोमेंट, किसी भी समय, ऐसा कहकर वो उधार काम चलाने लगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, थोड़े समय बाद, ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब घटना घटी, क्यूरियस, अजीब विचित्र घटना घटी, अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः जल्दी एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ और अवेकन्ड, एक पादरी और उसकी पत्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः जल्दी जग गए। बाय नॉइज इन द स्टडी, स्टडी अध्ययन में थे, आवाज से जग गए। क्रीपिंग, क्या कर रहा है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, नीचे की सीढ़ियों में रेंगते हुए। They heard the chink of money, उन्होंने खनखनाहट सुनी, चिंक ऑफ मनी, धन या रुपयों की, सिक्कों की खनखनाहट सुनी। बीइंग टेकन, लिए जाने की, फ्रॉम द क्लेजीमैन डेस्क, क्लेजीमैन की मेज से, डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज किए, एंड विद द पोकर ग्रेप्ड फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में पोकस, एक पॉइंटर, एक संकेतक, एक डंडा हाथ में लिए हुए, नुकीला डंडा हाथ में लिए हुए। द क्लेजीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लेजीमैन से दूर से दरवाजा खोला। क्या कहा, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that, अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने महसूस किया कि the room appeared to be empty, कमरा खाली प्रतीत हुआ। He and his wife looked under the desk, वह और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtain, और पर्दों के पीछे, and even up the chimney, और चिमनी के ऊपर भी कमरे में देखा। There wasn't a sign of anybody, वहां किसी का कोई संकेत नहीं था, कोई दिखाई नहीं दिया। Yet the desk had been opened, हालांकि डेस्क खाली थी, खुली थी, had been opened, खुली हो चुकी थी। And the housekeeping money was missing, घरेलू रुपए गायब थे। Extraordinary, अटेंड, मतलब अफेयर, असाधारण कार्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, शेष दिन में क्लर्जीमैन कहता रहा कि ये कोई असाधारण कार्य, बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन वह एक साधारण कार्य नहीं था। एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जैसे कि मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ व्यवहार। ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, थोड़ी देर बाद उस मॉर्निंग में जो फर्नीचर के साथ जो हुआ वह कोई असाधारण कार्य नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, प्रातः जल्दी ऊपर थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और साइंटिस्ट के यानी वैज्ञानिक के दरवाजे पूरा चौड़ा खुला देखकर आश्चर्यचकित थे। ओपन, यूजुअली, हमेशा की तरह। इट वॉज शट एंड लॉक, ये बंद और ताला लगा हुआ था। एंड ही वॉज, क्या लिखा है, ही वॉज फ्यूरियस, वह क्रोधित था। इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके घर में घुस जाता, कमरे में घुस जाता तो क्रोधित था। The opportunity seemed too good to be missed, मतलब अवसर गायब हो जाने के लिए अधिक ठीक थे, अच्छे थे। They peeped around the door, उन्होंने दरवाजे के पीछे देखा, saw nobody and decided to investigate, और किसी को नहीं देखा और खोजबीन करने का निश्चय किया, वहां दिखाई नहीं दिया। The bedclothes were cold, शयन कपड़े ठंडे थे। शोविंग दैट, ये बताते हुए साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट कुछ समय के लिए ऊपर था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल,
अभी भी अजनबी। द क्लोथेज एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर, कपड़े और पट्टियां जो हमेशा वह पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर पड़ी थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसेज हॉल हर्ड ए स्नीप क्लोज टू हर ईयर, स्नीप, एकदम निकट उसके कान से उन्होंने झटके की आवाज सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक्शन बाद में, दैट हेड ऑन दी बेड पोस्ट लिफ्ट, बिस्तर पर एक टोक ऊपर उछला, एंड डास्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और झटके से उसके चेहरे पर पड़ा, पीछा किया। देन दी बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर शयन कक्ष की जो चेयर है वो जीवित हो गई। स्प्रिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती हुई। इट चार्ज स्टैंड एट हर, उन्होंने इस पर अचानक हमला किया, चार्ज, टक्कर मारी। लेग्स फॉरमोस्ट, सबसे आगे की टांग पर। एज शी एंड हर हस्बैंड, ज्यों ही वह और उसका पति टर्न्ड अवे इन टेरर, भय से दूर हटे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को बाहर धकेला, बहुत आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर धकेला। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद में धड़ाम की आवाज से हुई और दरवाजा लॉक एंड लॉक द डोर, दरवाजा बंद होता है, द डोर आफ्टर देम, उनके बाद उनको जोर से बाहर निकाला और धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ। इस प्रकार की घटना हुई। यहाँ पर मैं इसी कोलेस को यहाँ पूरा करता हूँ। अब मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू टी और फॉल्स एफ। ट्रू के लिए टी लिखे, फॉल्स के लिए एफ लिखे। ग्रिफिन वॉज नॉट ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक नहीं था, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, इसके लिए फॉल्स है, एफ लिखे। प्रश्न क्रमांक 2, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन अपेक्षाकृत एक बिना नियम वाला व्यक्ति था, ये ट्रू है, टी लिखे। तीसरा प्रश्न, मिसेज हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज हॉल लैंडलॉर्ड की पत्नी थी या भूस्वामी की पत्नी थी, ट्रू लिखे। प्रश्न क्रमांक 4, द कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन, कांस्टेबल ने यानी कि पुलिस वाले सिपाही ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, ट्रू लिखे। 5वां प्रश्न है, ग्रिफिन डिड नॉट सेट हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप मुक्त नहीं हुआ या होता था, अपने आप मुक्त हो जाता था, इसलिए नहीं होता ऐसे लिखा, इसलिए फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का 20 से 25 शब्दों में उत्तर दो। प्रश्न क्रमांक 1, व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड, दो लड़के आश्चर्यचकित क्यों थे। अब प्रश्न को यहां से लिखे, द टू बॉयज वर सरप्राइज्ड टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट ऑफ ए मैन, दो लड़के एक टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रिंट, मतलब कीचड़ में पद चिन्हों को, ताजे पद चिन्हों को देखकर, जोड़े वाले पद चिन्हों को देखकर, नंगे पैर वाले आदमी के जोड़े वाले पद चिन्हों को देखकर आश्चर्यचकित थे। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य में, ऐसा लिखा है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, वैज्ञानिक अदृश्य कैसे हो गया या हो जाता था। प्रश्न लिखे, द साइंटिस्ट, यहां से साइंटिस्ट swallowed certain rare drugs, क्या निगलता था, निश्चित दुर्लभ दवाइयां, नशीली दवाएं निगलता था। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी, उसका शरीर कांच की शीट की तरह पारदर्शी हो जाता था। As this he become invisible, as this he became invisible, इस प्रकार वह अदृश्य हो जाता था। इसी के साथ में ये दो प्रश्न भी करें, ये राइट रॉन्ग भी करें।
और इसी के साथ मैं यह वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू विथ माई बेस्ट विशेष।